नमस्ते। आज एक बहुत ही खास खबर है, खास करके राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। सच में ये एक ऐसा मौका है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। अक्सर 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के खर्च को लेकर थोड़ी चिंता रहती है ना? अगर ऐसी कोई बात है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर आई है, क्योंकि ये उसी चिंता का एक बहुत सॉलिड सॉल्यूशन है। तो चलिए इस स्कीम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये स्कॉलरशिप है क्या और इसे दे कौन रहा है। ये जो स्कीम है ये राजस्थान सरकार के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और अब तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो 2026 के लिए इसे एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बना देता है। अच्छा, एक शब्द है उत्तर मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा मतलब है इसका। 10th क्लास पास करने के बाद की कोई भी पढ़ाई, फिर चाहे वो 11-12 हो, कॉलेज की डिग्री हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स, ये स्कॉलरशिप बस इसी लेवल की पढ़ाई के लिए है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस स्कॉलरशिप का फायदा आखिर कौन कौन उठा सकता है? देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त ये है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो राजस्थान का मूल निवासी हो, मतलब राजस्थान का रेजिडेंट होना चाहिए। ये स्कॉलरशिप खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और दूसरे रिजर्व कैटेगरीज के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके परिवार की सालाना आय एक सर्टेन लिमिट से कम है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज में हो रही है या प्राइवेट। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के एलिजिबल स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। और ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे ये प्रोसेस काफ़ी आसान और सबके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। याद रखिएगा, अप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, राजस्थान सरकार का SSO पोर्टल। मतलब साफ है, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। घर बैठे या कहीं से भी जहां इंटरनेट हो वहां से अप्लाई किया जा सकता है। प्रोसेस को, जैसा मैंने कहा, काफ़ी सिंपल रखा गया है। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला, SSO पोर्टल पर जाना है। दूसरा, वहां स्कॉलरशिप का ऑप्शन ढूंढना है। और तीसरा, बस ध्यान से फॉर्म भरना है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे सबमिट कर देना है। दैट्स इट। ये 3 आसान से कदम हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस की सबसे क्रूशियल चीज पर, टाइम। क्योंकि किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए सही टाइम पर एक्शन लेना जरूरी है। और यहाँ डेट्स का ध्यान रखना सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैलेंडर में इस डेट को अभी से मार्क कर लीजिए, 11 दिसंबर 2025। इस दिन से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यही वो दिन है जब ये मौका सबके लिए खुल जाएगा। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट डेट, 28 फरवरी 2026। ये अप्लाई करने की लास्ट डेट है, आखिरी दिन। इसके बाद एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, तो इसका खास ध्यान रखना है। तो अगर पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखें तो शुरुआत हो रही है दिसंबर में और ये चलेगा फरवरी के एंड तक। इसका मतलब साफ है कि अप्लाई करने के लिए लगभग 2.5 महीने का टाइम मिलेगा। ये काफ़ी है आराम से प्लान करके टाइम पर प्रोसेस शुरू करने के लिए। तो अब तक हमने बात कर ली कि ये क्या है, किसके लिए है और कैसे अप्लाई करना है। अब आते हैं क्यों पर। ये स्कॉलरशिप सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका कैसे है, इसका असली इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए एक बार फटाफट सारे मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है? पढ़ाई के लिए सीधी सीधी सरकारी फाइनेंशियल हेल्प। किसके लिए? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। कैसे? बिल्कुल आसान ऑनलाइन प्रोसेस से। और कब तक? एक फिक्स्ड डेडलाइन है। ये सारी बातें मिलकर ही इसे एक बेहतरीन मौका बनाती हैं। तो सारी जानकारियां बिल्कुल साफ है। ये अपनी हायर एजुकेशन के सपने को आर्थिक पंख देने का एक शानदार मौका है। अब सवाल बस एक ही है कि इस अवसर का लाभ उठाने की तैयारी शुरू हो चुकी है या नहीं।